ऐसे ही मज़ेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजपुर गांव में एक भूतिया बगीचा था। उस बगीचा में एक चुड़ैल रहती है। जो कोई भी उस बगीचा में जाता था, चुड़ैल उसे भी फल बनाकर पेड़ पर लटका देता, जिस वजह से राजपुर में कोई किसी के बगीचे में चोरी करने का सोचता भी नहीं। अरुण और उनके पत्नी अपनी छोटे से बच्चों के साथ राजपुर गांव में रहने के लिए आते हैं। शाम का टाइम सुधा अपने बेटा किशन को कहती है, बेटा किशन, मेरी बात सुनो। यहाँ की बगीचे में भूत रहता है। यह बात कुछ गांव वालों ने हमें आके बताया है। इसीलिए आप किसी के भी साथ कोई भी बगीचा में मत जाना। ये नहीं पता है कि कौन सी बगीचा में भूत रहता है। और बिल्कुल भी शैतानी मत करना। ठीक है मम्मा, आप जो बोलिएगा मैं वही करूँगा। कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक दिन किशन अपने दो दोस्त के साथ कहीं से आ रहा था। तभी एक दोस्त बोलता, अरे भाई, चलो बगीचा चलते हैं। कितनी मीठी मीठी स्वादिष्ट फल की खुशबू आ रही है। चलो तो जरा हम भी चख के आए। अरे नहीं भाई, बगीचा में जाने से मम्मी ने मना किया है। अगर जाऊंगा तो वहाँ पे भूत रहता है। अरे भाई, भूत भूत कुछ नहीं होता है। और वैसे भी कौन सा मम्मी हमारे पीछे ही आ रही है हमें ढूंढते हुए। चलो बगीचा चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, तुम सबको जाना है तो जाओ, मैं यहीं पे इंतजार करूंगा तुम सबका। फिर दोनों दोस्त किशन को अकेला छोड़कर बगीचा के अंदर चला जाता है। ओह, बगीचा में पहुंचा ही था कि उसके सामने चुड़ैल आकर खड़ा हो गई। फिर दोनों बच्चों को फल बना दिया। जब दोनों बच्चे बहुत समय तक बाहर नहीं आता है, तब किशन, इतना देर पता नहीं किस चीज में लगा दिया ये दोनों। मम्मी हम सबको ढूंढते ढूंढते आ ही रही होगी। मैं एक बार जाके देखता हूँ कि ये दोनों किस चीज में इतना देर लगा चुका है। जैसे ही किशन बगीचा पहुंचता है, उसे वहां पर कोई नहीं दिखता है। तभी अचानक चुड़ैल जाकर किशन के सामने खड़ी हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है। आज तो मेरी बगीचे की किस्मत ही बदल जाएगा। एक साथ तीन तीन बच्चे। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरा दोस्त अभी आया था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। आप देखे हो क्या उसे? हाँ हाँ, मैं तो देखी ही हूँ। क्या तुम्हें भी जाना है उसके पास? हाँ, मुझे दोस्त को ढूंढना है, कहाँ है वो? अभी मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त के पास भेज देती हूँ। तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसी टाइम किशन की मम्मी भी पहुंच जाती है। किशन को ढूंढते ढूंढते सुधा चुड़ैल को देखकर डर जाती है और बोलती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो। प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो चुड़ैल जी। इसके बदले मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। इसे जाने दो, ये तो अभी नादान है। इसे अगर समझ में आता तो ये यहाँ कभी नहीं आता। मेरे बच्चे को छोड़ दो। अरे अरे अरे, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? जो भी मेरी बगीचे में आया है वो आज तक कभी भी वापस लौट कर नहीं गया है। और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? तुमने मुझे पागल समझा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। मेरी बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसे जाने दो। इसके बदले आप मुझे मार दो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बच्चे को जाने दो। मैं इसके बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें एक शर्त पे जाने दूंगी। अगर मेरी बगीचे में तुम रोज रोज एक इंसान को लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें बख्शूंगी। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारी बच्चे को मार डालूंगी। सुधा चुड़ैल की बात मानकर वहां से चली जाती है और घर पर जाकर अपनी पति को सारी बात बताती है। अरे सुधा, तूने ये क्या कर दिया? अपने जान बचाने के लिए तूने पूरे गांव वाले को मुसीबत में डाल दिया। अब हम सब क्या करें? ए जी, जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिल जाता, ये हमें करना ही पड़ेगा अपनी बच्चों के लिए। सुधा अगले दिन अपने पति को लेकर चुड़ैल की बगीचा पहुंच जाती है। चुड़ैल उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह सुधा वाह, तू तो अपनी जुबान की पक्की निकली।
मैं तो सोच रही थी कि तू अब नहीं आएगी, पर तू तो एक इंसान को लेके आ गई। चुड़ैल बस इतनी बोल के जैसी अपनी सर से रोशनी निकाल के अरुण की तरफ करती है। अरुण सीसा निकालकर चुड़ैल की तरफ घुमा देती है। तभी चुड़ैल खुद से ही फल बन जाती है। चुड़ैल को फल बनते ही सारे बच्चे आजाद हो जाती है और वह बगीचा भी सराफ से मुक्त हो जाती है। चुड़ैल को मार के बच्चे को बचा के सुधा और अरुण गांव वालों की नजर में हीरो बन जाता है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।